अर्हत वक्र प्रसूतम। जिनको भी आती है ये गाथा जो भी बोलते हैं हम, तो बहुत अच्छी ये स्तुति है, स्तवना है कि जिसके साथ हम विचारणा करते हैं तब हमको ये ख्याल है। अर्हत वक्र प्रसूतम, अरिहंत भगवान के मुख से जो निकला। अरिहंत भगवान ने क्या बोला? भगवान ने देशना दी। भगवान की जितनी देशना जिस स्वरूप में जैसी थी, अब भगवान की सबसे पहले ये अर्हत वक्र प्रसूतम, तो भगवान ने जो देशना दी है, अब भगवान की देशना जिस प्रकार की रहे। पहले आप ये देखेंगे कि भगवान की देशना दो प्रकार की। अब सर्वप्रथम एक भगवान पहली देशना जो देते हैं वो संसार की असारता की। आप ऐसा कह सकते हैं कि 12 भावनाओं की देशना दे। अनित्यादि भावनाएं जो जिस प्रकार की है उस विषय पर भगवान देशना देते हैं। परमात्मा की देशना श्रवण करके कई आत्मा संसार से विरक्त होते हैं, वैराग्यवासित होते हैं। कई आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, संसार छोड़ते हैं और दीक्षा लेते हैं। अब ये दीक्षा लेंगे तब तो साधु साध्वी बनेंगे, और साधु बनेंगे उसमें से उनको गणधर बनाने। तो पहले भगवान की देशना सामान्य विषयों पर, जिससे जीवों को संसार की असारता लगनी चाहिए। वैराग्य वासित, वैराग्य वर्धक, ये उसका मुख्य विषय रहता है। तो जिसके अंदर जीवों के भाव जो है वैराग्य बढ़ने वाले हो, परमात्मा की देशना का प्रथम देशना देंगे। अब भगवान की देशना हो जाने के बाद विशेष रूप से अब भगवान जब साधु साध्वी बना लेंगे, दीक्षा दे देंगे, अब उनमें से उनको गणधर बनाने हैं। तो भगवान मुख्य रूप से ये दूसरी देशना जो देंगे, ये त्रिपदी की देशना। अब दूसरी देशना में भगवान त्रिपदी का उपदेश देंगे। अब त्रिपदी के उपदेश के अंदर यहाँ पर क्या अर्थ है? 3 पद। और जब 3 पद की ही देशना रहेगी तो 3 पद का अर्थ भगवान क्या बताएंगे? 3 पद के अंदर, इन 3 पदों के अंदर उत्पाद, व्यय और ये है द्रव्य। अब ये त्रिपदी की देशना का मुख्य विषय है 3 पद, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ये तीनों का स्वरूप बताना है। अब ये किसका स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, इसका वर्णन विशेष रूप से करने के लिए पदार्थों का उत्पन्न होना है, उनका ही अपने आप में वे नाश भी होना है, और मूल द्रव्य के रूप में सदा काल स्थिर रहना भी है। तो इसमें भगवान जब देशना देंगे तो ये देशना जो परमात्मा की रही, अब इस देशना को अभी मतलब नहीं, दीक्षा ले ली, गणधर हो गए, जिस तरह से भी अब त्रिपदी की देशना भगवान ने दी। तो इधर आपको ये समझना है कि त्रिपदी की देशना के अंदर मूल रूप से पदार्थ अपने आप में द्रव्य स्वरूप में स्थिर रहेंगे, और पर्याय और गुण जो है वो तो द्रव्य गुण पर्याय, इन 3 विषय की जब देशना देना है तो मूल द्रव्य रूप से पदार्थ द्रव्य, द्रव्य का मतलब जिसको हम कहते हैं सदा काल नित्य रहना ही रहना है, अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, इसलिए मूल द्रव्य पदार्थ द्रव्य ध्रुव है। आत्मा भी ध्रुव पदार्थ है, त्रिकाल नित्य पदार्थ है। इधर गुण भी है पदार्थ में, द्रव्य गुण वाला ही है,
और पर्याय का उत्पाद व्यय होकर के नष्ट होना ही होना। उत्पाद व्यय होता रहेगा, पर्याय बदलती रहेगी, जैसे जैसे पर्याय बदलती जाएगी वैसे वैसे वापिस जो है एक से नया, नया से तीसरा, तीसरा। अभी इधर आप देखिए, ये मूल द्रव्य है तो आत्मा जो है इसमें है, और पांचों द्रव्य आप कहते हैं तो इसका नाम पंचास्ति का है। अब ये पांचों द्रव्य अपने आप में कैसे हैं? ध्रुव स्वरूप में नित्य हैं, त्रिकाल नित्य, सदा काल रहने वाले, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, हमेशा उनका अस्तित्व बना रहेगा। ये आत्मा है तो आत्मा मूल द्रव्य है, अब इसका अस्तित्व बना रहेगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। लेकिन अब आत्मा क्या करेगी? पर्याय धारण कर, शरीर धारण। अब शरीर बना लिया है तो शरीर बनेगा, शरीर नष्ट होगा, शरीर बनेगा, शरीर नष्ट होगा, ये होते ही रहने हैं, ये होते ही रहना है। तो शरीर फिर उत्पन्न नष्ट होगा, मतलब शरीर उत्पन्न होगा कि नष्ट होगा? तो आत्मा ही शरीर बनाएगी, फिर शरीर छोड़ के जाएगी, फिर शरीर बनाएगी, फिर शरीर छोड़ के जाएगी, फिर शरीर बनाएगी, फिर शरीर छोड़कर जाएगी। ये प्रक्रिया इसके साथ जुड़ गई। अब ये प्रक्रिया जुड़ गई, फिर भी आत्मा अनादि अनंत काल तक नित्य ही रहने वाला। वही आत्मा अनंत काल तक निगोद के पर्याय में रही, वही आत्मा अनंत काल तक संसार के अंदर रही, पर्याय बदलते रहे, जन्म मरण बदलते रहे, और वही आत्मा मोक्ष में जाकर भी अनंत काल तक स्थिर रहने ही वाली है, नित्य रहने ही वाली है। ऐसे पदार्थों का पूरा वर्णन किसमें आ गया? एक समझ गए आप, उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया और द्रव्य गुण पर्याय। अब इतनी सी बात को, ये जो है इतनी सी बात को यहाँ त्रिपदी के अंदर सेट कर दी। अब ये त्रिपदी की देशना भगवान ने दी। अब किसको मुख्य रूप से आधार बनाया? ये बनाया गणधर भगवंतों को। अब गणधर भगवंत अपनी तरफ से ये देशना सुन करके अब इसको लिखेंगे, तो लिखने के लिए अब उनको क्या बनाना है? ये द्वादशांगी बनानी। ये द्वादशांगी मतलब 12 अंग। अब ये 12 अंग जो है वो बनाते हैं, उसका नाम है द्वादशांग। इसलिए इसकी स्तवना के अंदर ये व्यवस्था आई, अर्हत वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम। अरिहंत भगवान के मुख से जो निकला, भगवान ने जो देशना दी, अब वो किसने ग्रहण की? गणधर, गणधर भगवंतों ने। उन्होंने क्या किया? रचितम, रचना की। वो रचना का प्रमाण कितना हुआ? द्वादशांगम विशालम, 12 अंगों के रूप में इतना विस्तार हुआ। अब व्हाट इट कंटेन्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट? पंचास्ति कायात्मक जगत का स्वरूप कैसा है? समग्र लोक जो है पूरा ही अस्थि कायात्मक, ये पंचास्ति काय जो है ये किस प्रकार का, कैसा है? द्वादश, ये पंचास्ति कायात्मक स्वरूप है। तो इसका पूर्ण स्वरूप आपको ख्याल आ गया कि ऐसा। अब बन गए ये द्वादशांगी, बन गए 12 अंग सूत्र बन गए। अब इस द्वादशांगी का मुख्य कितने विभाग हो गए, कैसे विभाग हो गए, इस विभाग के अंदर कितने कितने ग्रंथ शास्त्र कैसे आ गए। अब ये काल जो बीच में निकल गया, कितना निकल गया? 2500 वर्षों का काल बीत गया। आज इतने लंबा काल जो बीत गया। अब ये हो गए यहाँ पर मुख्य विषय के रूप में द्वादशांगी।
12 जो है ये क्या हो गए, 12 शास्त्र है, इसको हमारे शरीर के अंग के साथ जोड़ कर के दर्शाया। शरीर के अंगों के हिसाब से आप समझे 12 अंग, 12 अंगों का हमारा शरीर है। अब 2 चरण, पैर, 2 घुटने, फिर हाथ से लेकर के मस्तक तक आप आए तो ये द्वादशांग बना। अब इसके अंदर इन अंगों के मुख्य नाम, ये पहला है आचारांग सूत्र, सूर्यकड़ांग, ये ठाणांग, ये समवायांग। अब ये है भगवती सूत्र, मतलब इसका हमने अर्थ किया पूज्य सा, लेकिन मुख्य नाम क्या है, व्याख्या प्रज्ञप्ति। अब ये है नाया धम्म कहा, अंतर्गत दशा उपवास तथा पूर्वाय सूत्र और बन्नावागरणम, ये है विपाक सूत्र जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये है 12वां जो है दृष्टिवाद। अब ये जो 10 प्रकार के अलग अलग जो है शास्त्रों के नाम आ गए, जो आप पक्षी प्रतिक्रमण करते समय, संवत्सरी प्रतिक्रमण करते समय जो पक्षी सूत्र सुनते हो, पक्षी तो नाम दिया है, वैसे उसका नाम श्रवण सूत्र है। तो इसके 2 विभाग हुए श्रवण सूत्र के। आधे विभाग में हमारे 5 महाव्रतों का वर्णन, रात्रि भोजन का वर्णन। अब उसके आधे भाग में आगमों के नाम उल्लेख, इसलिए आप सुनते हो, नहीं तो आपको लेना देना नहीं है। हमारा सूत्र हमारे 5 महाव्रत के अतिचारों का दोष वर्णन है, लेकिन ये लिस्ट आ गया उसके अंदर। अब इस लिस्ट में आगम शास्त्र कितने हैं, कैसे कैसे, इसमें एक विभाग है अंग सूत्र, फिर उपांग सूत्र, ऐसे अलग विभाग आ गए। इन अलग विभागों के अंदर से ये दृष्टिवाद, तो अभी आज हमारे पास क्या है, यहाँ तक 11 शास्त्र है, लेकिन अभी इस समय दृष्टिवाद विच्छिन्न हो गया, नष्ट हो गया। अब आज उसमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं। काल लंबा बीत गया, बहुत लंबा, और इतने लंबे काल के अंदर आते आते काल में क्या क्या नष्ट हुआ, कितना नष्ट हुआ, बहुत कुछ चला गया। अब ये व्यवस्था क्या है, परमानेंट व्यवस्था है। सभी तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त होते ही, केवल ज्ञान, कल्याणक महोत्सव जब मनाया जाएगा तो देवता अपनी तरह से समवसर में भगवान की देशना जब चलती है तो देवताओं का काम कितना है, समवसरण बना दिया, लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी, सब जगह घोषणा कर दी। परमात्मा को जिस तरह से केवल ज्ञान हुआ है, अब भगवान को देशना दे रहे हैं, तो ये व्यवस्था हो गई। सभी तीर्थंकर देशना देंगे, सब तीर्थंकरों के गणधर, सब तीर्थंकरों के गणधर यही काम करेंगे, सभी द्वादशांगी की रचना करेंगे, और सबको जो है कंपल्सरी सभी गणधर। अब आदिनाथ भगवान के कितने 84 गणधर थे, तो 84 गणधर का एक ही काम, सब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सब, आप बोलो एक ही लिखे तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में किसमें पाठ भेद न हो जाए, कम ज्यादा न हो जाए। दूसरी तरफ सबके अपने अपने शिष्य वर्गों का समूह है, सबको अपने अपने शिष्यों को पढ़ाना अनिवार्य है, तो सबको लिखना भी अनिवार्य हो गया। आ रहा है ख्याल में आपको। इसी तरह से महावीर स्वामी के 11 गणधर है, तो महावीर स्वामी के 11 गणधरों ने सबने देशना लिखी। अब सबकी देशना के अंदर कंटेंट्स तो एक ही है, लेकिन इंद्रभूति गौतम को अपने 500 शिष्यों को पढ़ाना है, अग्निभूति जी को अपने 500 शिष्यों को पढ़ाना है, और वायुभूति जी अपने 500 शिष्यों को पढ़ाएंगे, व्यक्त स्वामी 500 शिष्यों को पढ़ाएंगे, सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों को पढ़ाएंगे। 5 गणधर के 2500 शिष्य हो गए। मंडित मौर्य पुत्र अपने अपने
शिष्य 350 को पढ़ाएंगे। अकंपित अचल भ्राता अपनी तरफ से 350 शिष्यों को पढ़ाएंगे। मेधारी स्वामी, प्रभात स्वामी 300 शिष्यों को पढ़ाने वाले। तब उनके पास भी लिखा हुआ मटेरियल रेडी तो होना चाहिए। आज भगवान ने क्या देशना दी, आज भगवान ने क्या विषय समझाया, आज भगवान ने किस विषय ऊपर क्या कहा, ये सारा मटेरियल उनके पास रेडी हो, वो उस तरह से समझाते जाए, वो उस समय सिखाते जाए। ये व्यवस्था है यहाँ पर। अब आ गए यहाँ पर ये द्वादशांगी। इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ अब ये मुख्य दृष्टिवाद के अंदर ये इसके 5 अंग होते हैं। अब इन 5 अंगों के अंदर ये विभाग जो है 14 पूर्व का विभाग, फिर वापिस पूर्वांग का भी विभाग। अब इनके अंदर जो विभाग है, दृष्टिवाद इतना विशाल व्यापक, अब इसका प्रमाण ये कितना व्यापक है, कितना विशाल है, अब ये हम समझेंगे तब हमको आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप इतना आगम, इतना लिखा हुआ, इतना ग्रंथ। अब यहाँ आपको ये ख्याल आएगा कि 14 पूर्व का जो विभाग है, अब ये इसके आप 14 पूर्व कर। अब ये यहाँ पर जो है अब ये 14 पूर्व आ गए, अरे ख्याल में अब इन 14 पूर्वों के हिसाब से आपको समझना है। हम ही वही। अब इन 14 पूर्वों के अंदर का विषय समझे कि नहीं, अब इनका प्रमाण समझिए आप। तो 14 पूर्वों का प्रमाण कितने हिसाब से कितना बड़ा है, इसका एक अलग से डिवीजन हुआ। द्वादशांगी, द्वादशांगी के 12 अंग, इन द्वादशांगी के अंगों में आया मुख्य दृष्टिवाद। आज दृष्टिवाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी 11 आगम अंग सूत्र उपलब्ध है। अब दृष्टि 14 पूर्वों के विभाग के अंदर जो आए, अब इसमें से हम प्रमाण देखेंगे। 14 पूर्वों का प्रमाण कैसे शास्त्र में लिखा है। यहाँ पर कल्प सूत्र के अंदर स्पेशल जो पहला ही अध्याय है उसमें जो लिखा है, अभी कल्प सूत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम वेयर द कल्प सूत्र डिराइव्स, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दैट, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट। यू से कहाँ से निकला है, कहाँ से प्रमाण आया है। अब ये प्रमाण आप समझिए एक साइफन सिस्टम, अब उसको समझाते हुए ऐसा समझाया जाए कि एक बहुत बड़ा हौद हो और इसके अंदर जो है इतना सारा सब पानी अंदर भरा जाए और इसके अंदर एक हाथी अंदर डाला जाए। अब एक हाथी आवे तो पानी कितना बाहर आएगा। अब आप भी समझ सकते हो एक हाथी का वजन 9000 किलो। आजना आजना हाथी नु। अब in that time it may possible it may contain 10,000, 11,000। अफ्रीका में अभी लास्ट एंड लेटेस्ट 13,000 केजी वेट वाले हाथी है, 13,000 किलो वजन वाले हाथी। अब आज के हिसाब से आपको जो समझना है, अब ये सोचिए कि एक हौद के अंदर इतना इंक स्याही हो, उसमें एक हाथी, अब उस हाथी के प्रमाण से ये इंक यहाँ बाहर कितने निकले। अब इस इंक से जितना लिखा जाए उसका नाम है पहला पूर्व। आइए बात समझ में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आज अगर हम इंक से लिखते हैं तो इंक से लिखने के अंदर केमल वाला आपको 60 ml की इंक पॉट देता है। अब मैं यूज करता हूं तो मुझे ख्याल है इंक पॉट जो है शाही का, गुजराती में शाही नो खड़ी हो,
अब उसके अंदर 60 ml है। अब मैं 60 ml इंक से मैं कितने पेज लिखता हूँ सर, आप सोच लो। अब उसका हिसाब निकालो, अगर मेरे लिखने के 60 ml में से 500 पेज होते हैं, 500 पेज होते हैं, तो यहाँ पर 13 टन का या 9 टन का हाथी हो, 9000 किलो, तो 9000 किलो इंक से जितना लिखा गया वो है पहला अंग पूर्व सर। अब इधर आप संख्या डबल करिए, डबल करने में 2 हाथी हो, उतनी शाही आए तो उससे लिखा जाए वो दूसरा पूर्व। अब आप यहाँ पर बोलते जाएंगे, मैं चेंज करता जाऊंगा फिगर खाली। 2 के बाद कितना डबल हुआ, 4 हाथी से लिखा जाए वो तीसरा। अब बोलो कितना हुआ, 8 हाथी से लिखा जाए वो चौथा पूर्व। अब बोले आप आगे, 16 हाथी से लिखा जाए वो पांचवा पूर्व। अब आप बोले आगे, ये 32 हाथी से लिखा जाए वो छठा पूर्व। अब आप 64 हाथी से लिखा जाए वो सातवां पूर्व। अब आप बोलिए 128 हाथी से लिखा जाए वो आठवां पूर्व। अब आप डबल करते जाइए, 256 हाथी से लिखा जाए वो है नौवां पूर्व। अब 256 हाथी से लिखा गया ये नौवां पूर्व। आप देखिए प्रमाण। अब इस नौवें पूर्व का नाम जो है, इसका नाम है प्रत्याख्यान प्रवाद। इस पूर्व का नाम जो है, लिखो साथ। अब ये है प्रत्याख्यान प्रवाद। एक क्या 8वां पूर्व है आत्म प्रवाद, 10वां पूर्व है कर्म प्रवाद। आ रहा है ख्याल में, जिसमें से सारा कर्म शास्त्र चल रहा है। आत्म प्रवाद पूर्व में से आत्मा के ऊपर की सारी बातें आ रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल्प सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले व्याख्यान में इसका विषय बताते हुए मूल बता रहे हैं, उन्होंने ये हिसाब दिया है। हमें आगे 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 10वें 11वें 12वें सबका आप लिखते जाओ टोटल। बोलो सा कितना डबल हुआ, ये 256 का था, अभी कितना 512 का जो है 10वां पूर्व आया, 11वां 1024, 12वां 2048, 13वां 12वां 14वां। हाँ, अब आप सबका टोटल कर लो। अब सबका टोटल करके एक फिगर वो भी निकालो, 16,000। अब आप सोच लो, विचार कर लो, ये इतनी संख्या किसकी दी है, हाथे की। अब इनसे जितना लिखा जाए उसका नाम है 14 पूर्व। अब ये टोटल आप देखिए, मतलब 14 पूर्व का प्रमाण कितना हुआ। अब केबल कंपनी कितनी इंक बना रही है, पार्कर कंपनी कितनी इंक बना रही है क्विंक की। अब आप ये प्रमाण जो इंडस्ट्रियल प्रमाण, फैक्ट्री का प्रमाण, अब उससे लिखा कितना जाएगा, ठीक है, ये आपको ख्याल आना चाहिए। अब इतना लिखा जाए, इतना शास्त्र, इतने ग्रंथ, प्रमाण कितना हुआ। अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कंप्यूटर में व्यवस्था दी है, अगर आप पूरी पुस्तक डालो तो आपको पता चले कितनी लाइन हुई, कितने शब्द हुए, कितने अक्षर हुए, ये सारी आपको संख्या बताती।
हमने यहाँ पर ये देखा। अब आया आपके सामने, ये मैंने आपको बताया 9वां पूर्व। बोलो भाई नाम दो, आपकी नहीं बोलवा देता। अब ये हो गया प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व। अब ये प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, अब इसके ये 10 चैप्टर। अब ये 10 चैप्टर का जो ग्रंथ आया है, ये इसका 10वां चैप्टर जाता, वो दशासूत्र स्कंद। अब इसमें क्या है, दशा, तो ये 10 चैप्टर का है हिसाब। अब ये दशाश्रुत स्कंद के हम ये 10 विभाग हैं। अब इस दशाश्रुत स्कंद के 10 चैप्टर में से यहाँ आपको ये समझना है, एक एक चैप्टर ले रहे हैं। ग्रंथ शास्त्र पूरा है, लेकिन इस पूरे शास्त्र में से कितने विषय, किस विषय में, किस विभाग में कितने 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 आ रहे हैं। ग्रंथ का पूरे आगम शास्त्र का विस्तार कितना है, लेकिन उतने उसके पूरे आगम शास्त्र के विषय में से अब जो है इसमें से दशाश्रुत स्कंद बना। अब दशाश्रुत स्कंद के विभाग में से आते आते अब पूरा जो है भाष्य बना। अब इसमें से छेद सूत्र के ग्रंथ आए। अब छेद सूत्रों के ग्रंथ में कितने प्रमाण में कितने ग्रंथ बनेंगे, उसके उस हिसाब से अलग प्रकार से आगम के शास्त्रों की व्यवस्था हुई। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये 8वां चैप्टर लिया गया। अब 8वां चैप्टर लेकर के यहाँ पर ये नाम दिया गया है, अब यहाँ ये नाम आया बृहद कल्प भाष्य। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेकर के आपको विस्तार से अब ये समझाने जाए तो ये कल्प सूत्र हो गया। We are speaking in a very short name, कल्प सूत्र। कल्प भाष्य अब पूरा जो है, अब जितने प्रमाण में विस्तार में है सोचिए। अब ये आते आते ये व्यवस्था है कि आप कितने प्रमाण में पूरा तो हम अभ्यास नहीं करते हैं, अब इसमें से आप कितना प्रमाण समझने की कोशिश करते हो ये देखो। तो ये जो आगमों का प्रमाण आपको कल्पना है कितने प्रमाण में था, कितने प्रमाण में से आते आते अब हम कितने प्रमाण में ले रहे हैं। तो ये एक विस्तार हुआ, इतने विस्तार का इतना विषय। अब आज वर्तमान काल में एट प्रेजेंट हमारे पास जो व्यवस्था है वो 45 आगम शास्त्र जो है वो मात्र इतने ही बचे हैं कि इसमें आपको अब ये आगम शास्त्र एट प्रेजेंट वर्तमान काल में जो उपलब्ध है या जो बचे हैं, तो वो सिर्फ कितने 45 बचे। अब आप सोच लो कि जितने आगम द्वादशांगी थी, अब द्वादशांगी का आज जो है एक भाग बचा है। सोच लो आप, महावीर स्वामी गए और अभी कितने 2600 बरस हो रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि 21,000 बरस का 5वां आ रहा है। अब इसमें से चलते 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 आज सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक आए हैं, 2600 बरस बीते हैं। अब लगभग इतने लंबे काल के अंदर अगर आज हमारे पास इतने काल के अंदर अगर 45 आगम बचे हैं, तो अभी हमको फिर बाद में यहाँ आते आते 5,000 बरस बीते।
अब यहाँ आते आते 10,000 बरस बीतेंगे, यहाँ आते आते आप जो है 15,000 बरस बीतेंगे, तो यहाँ आते हुए 20,000 बरस बीतेंगे, और लास्ट में आते आते अब 21,000 बरस का 5वां आरा जो चलेगा, ये इतना काल जो है किसका है? 5वां आरा। अब आज हमारे पास यहाँ 45 आगम सभी पूरे, और लास्ट में यहाँ आते आते आपको एक आगम शास्त्र रहेगा, और वो कौन सा रहेगा? मात्र जो है 10 वैकालिक जो बचेगा। आज भी हमारे लिए यहाँ पर 10 वैकालिक आगम शास्त्र है। कोई भी दीक्षा लेता है, सर्वप्रथम उसको पहला आगम 10 वैकालिक पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाता है। अब आप कल्पना करो, 5वां आरा, 21,000 बरस का काल, आज सिर्फ हम यहाँ पर हैं, इतने में द्वादशांगी में से सिर्फ 45 आगम बचे, मतलब द्वादशांगी का एक अंश बचा। तो इतने लंबे काल तक क्या स्थिति होगी? अब साधु साध्वी आगम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो? अगर साधु साध्वी आपके सामने शेर शायरियों के व्याख्यान देने लग जाएंगे, वो अगर जाकर के जोक्स और कहानी के व्याख्यान देने लग जाएंगे, तो क्या होगा? फिर इन आगमिक तत्वों का क्या होगा? फिर आज भी जो है, आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो मुश्किल से 10%, 20% साधु साध्वी आगमों का अभ्यास कर रहे हैं, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अब 10-20% साधु साध्वी आगम शास्त्रों का अभ्यास करेंगे, तो फिर बाकी के 80% क्या करेंगे? आप सोच लो क्या करेंगे। हमारे में भी साधु जीवन के अंदर भी तपाचार प्रधान बन गया है। अधिकांश साधु साध्वी मारे ऐसे में ओली चाले छे, मारे नेव में ओली चाले छे, मारे ओली चाले, मारे ओली मारे मारे वर्षी तप छे, मारे 10मुं वर्षी तप, मारे 20मुं। अब वो ज्ञान को स्पर्श ही नहीं कर। घणું ઘણું થઈ ગયું સાહેબ, હવે પક્કી સૂત્ર આવડે છે, આપણે પક્કી પ્રતિક્રમણ કરાવીએ પતિ। बहुत बड़ी समस्या इस समय वर्तमान काल में हो रही। पंचास्ती काय का स्वरूप पूछने जाओ तो नहीं आता, त्रिपदी का स्वरूप समझाने जाओ तो नहीं आता है, द्रव्य गुण पर्याय की बात करने जाओ तो नहीं आती है। और ये पंचास्ती कायात्मक जगत का स्वरूप सारा उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया 80% साधु साध्वी बिल्कुल छोड़ के बैठे। दीक्षा ले, वो आंबिल ओलिया कर रहे हैं, उनके इतनी ओलियां चल रही है, इनकी इतनी ओलियां चल रही है, इतने इनके वर्षी तब चल रहे हैं, बस वो इसी में राजी है। अब ये नुकसान किसका होगा? ये कितना बड़ा नुकसान होगा, कैसा नुकसान होगा? तो भविष्य की दृष्टि से भी आपको सोचना है। अभी हम तो मात्र यहाँ पर आए, पाव भाग तो कहाँ बीतेगा? जब 5,000 बरस पूरे हो जाएंगे तब पाव भाग बीतेगा। आप कल्पना कर लो, आज क्या स्थिति है, आज कैसी स्थिति है? 21,000 बरस तक शासन चलाएंगे कैसे? और शासन चलाने के लिए आधार तो आगमी। आप समझ गए कि नहीं? गृहस्थ वर्ग दर्शन पूजा तक सीमित रह गया है। उन्होंने तो ये समझ लिया कि दर्शन किया, पूजा की, हमारा बहुत बड़ा धर्म हो गया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत हो गया। दर्शन पूजा से आगे समझने को तैयार। जब 24 भगवान के नाम ही नहीं आते हैं लोगों को, 10% लोगों को मुश्किल से आते होंगे, तो 9 तत्व के नाम तो कितने लोगों को आएंगे? 8 कर्म के नाम कितने लोगों को आएंगे? नाम की बात है, अभी तो खाली नाम। अभी मैंने आपको कहा कर्म प्रवाद नाम का पूरा पूर्व है, पूर्व एक संज्ञा दी गई एज ए नाम। इतना बड़ा विस्तार वाला शास्त्र, उसको संज्ञा दे करके हमने ये कहा, तो भाई साहब अब उन पूर्वों में से तो 8 कर्म के नाम भी आवे तो बहुत हो गए।
मतलब केवली भगवंतों ने, सर्वज्ञ तीर्थंकरों ने अपने केवल ज्ञान का कितना अनंत गुना खजाना ज्ञान में भर के दिया, कितना बड़ा खजाना दिया, फिर भी लोग समझने सीखने को तैयार नहीं है। तो आज अगर 2500 साल के अंत में ये स्थिति है तो भविष्य में क्या होगा, क्या होगा भविष्य में? ऐसी स्थिति के अंदर हम कितने नीचे उतर जाएंगे। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो 45 आगम शास्त्र है, अब इसका डिवीजन आप कर लो, ये हो गई, होने चाहिए 12 लेकिन अभी है 11, ये हो गए अंग शास्त्र। दूसरे विभाग में आ गए 12 जो है उपांग शास्त्र। अब इसमें आते आते 6 छेद सूत्र जिसको बोलते हैं, एक विभाग आ रहा है जिसके अंदर 10 पयना जो है वो गिने जाते हैं, फिर आ रहा है 4 जो है मूल सूत्र गिने जाते हैं और 2 चूलिक्रम के रूप में गिने जाते हैं। कितने हुए? करियो हिसाब करियो। अब ये प्रमाण जो है ये 45 आगम शास्त्रों का प्रमाण है। आज वर्तमान काल में इतने आगम हमारे पास उपलब्ध है। बस अब आप इतने से ही अपनी तरफ से जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, पर्यूषण के बाद में कभी एक दिन 45 आगम रो कोई करे हको, सब जने एक एक आगम का लाभ लो, सब जन बैठ करके एक एक आगम के बारे में जो है समझो, फिर आपको जिस तरह से जो पूजा भक्ति करनी है आगम शास्त्रों को आप लेकर सजा कर जैसे भी करना है, तो कोई नहीं तो नाम तो ढा पड़ी, 45 आगम के नाम तो पता चलेंगे सर। आप विनती कर जो साध्वी जी, ये जो कोई आयोजन कराविए, अब इस तरह से हम करेंगे तो सीखेंगे तो समझेंगे। अब आ गए इधर, इधर देखिए, अब 45 आगम शास्त्रों के अंदर ये विभाग है 6 छेद सूत्र। अब ये छेद सूत्रों का जो विषय है इसके अंदर ये 6 आ गए। अब इन 6 सूत्रों के अंदर ये जो विभाग है इसका नाम है बृहत कल्प भाष्य। अब ये इसके नाम पर शॉर्टकट में आपने लिखा, अब इसका नाम है कल्प सूत्र। आ गई बात ध्यान में? तो इस तरह से कल्प सूत्र जो है एक विभाग बन गया, एक अध्याय बन गया। अब इसमें से जो हमको ख्याल आया, इतने आगम शास्त्र का मुख्य विषय क्या लिया गया। अब आप थोड़े से ये हो गई बैकग्राउंड की हिस्ट्री हो गई, ठीक, कहाँ किस तरह से, क्योंकि आगम है, आगम क्या है, तीर्थंकर की देशना है। अब तीर्थंकर की देशना में से जो आपको जितना मिला है उस हिसाब से समझिए। अब आते आते हमारे सामने ये कल्प सूत्र आ गया। पहली बात आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, अब मुख्य शब्द इसमें आया कल्प। अब यहाँ पर ये आपको दे दिया है सूत्र, सूत्र એટલે શું? अब आप ये समझेंगे कि तीर्थंकर भगवंतों ने तो अर्थ से देशना दी, अब गणधर भगवंतों ने गूंथते हुए शॉर्ट फॉर्म में जो किया उसका नाम सूत्र। वो सूत्र पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए बहुत काम आते। अब वो सूत्र 2 प्रकार से होते थे। इन 2 प्रकार के अंदर जो है एक गाथा प्रमाण जिसको हम कहते हैं श्लोक प्रमाण, एक की रचना श्लोकबद्ध होती थी और एक की रचना जो है वो सूत्र, मतलब यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला के रूप में शॉर्ट फॉर्म में सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इतना छोटा सा। अब इतना याद रखो,
याद रखने के लिए ये बहुत अच्छा होता था। संक्षिप्तीकरण, अब शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, अब उसके बाद जब आप पूरे श्लोक में, तो गाथा जिसको हम कहते हैं, अरे आप अजित शांति बोलते हो तो एक श्लोक बोल करके गाहा, गाहा जो है वो गाथा है, प्राकृत भाषा में गाहा है। आ गया ख्याल में आपको? तो गाथा में 4 चरण है। भक्त अमर की गाथा है, अजित शांति की गाथा है, कल्याण मंदिर की गाथा है, वंदितों की गाथा है। ये सब जो है उस प्रमाण है, लेकिन तत्वार्थ कैसा है? सूत्रबद्ध है। अरे ख्याल में? अब इनमें से किसमें कितने प्रमाण में क्या, फिर गद्यात्मक पद्यात्मक, ये जो रचना हो गई तो ये आपको गद्यात्मक रचना है, मतलब अध्याय के रूप में आप बिल्कुल इसको सीधे प्रमाण में गद्य स्वरूप में, ये श्लोकबद्ध हो गए, ये गद्यात्मक, ये जो है पद्यात्मक है, और ये गद्यात्मक बद्ध, ये भी अलग। अब दोनों को जोड़ेंगे साथ, तो कभी बीच में कौन सा कम ज्यादा क्या आएगा वो विषय है। अब यहाँ पर ये तो हो गई सूत्र की बात। अब आपको ये शब्द मुख्य यहाँ पर मैं दिया है। अब इसका अर्थ क्या होगा? कल्प सूत्र शब्द जो बनाया है, अब ये यहाँ पर मुख्य बात आई आचार। आचार मतलब, और इसमें 2 शब्द में फर्क क्या है? आ तो बधाने खबर होय ने। हाँ, गुजराती भाषाમાં જેને તમે કહો છો આ જે છે અર્થાનું તરીકે ઓળખાય, ये आचार है। हम यहाँ पर बात करें, भगवान ने जो सिखाया है वो आचार धर्म। अब भगवान ने अलग अलग तरीके से हमको जिस प्रकार के आचारों की बात की है, तो यहाँ कल्प सूत्र का प्रथम स्टार्टिंग सबसे बड़ा मुख्य विषय है 10 आचार। काल चल रहा है, पंचम काल का कलयुग है, आप क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या आचरण क्या करेंगे? तो भगवान ने पहले ही आपको 10 प्रकार के आचार धर्म बताए, ख्याल है कि नहीं? अब 10 प्रकार के आचारों के अंदर नंबर पहला जो लाया है वो चेल, मतलब वस्त्र। भगवान ने एक यूनिफॉर्मल व्यवस्था की। अब साधु साध्वी कपड़ा क्या पहनेंगे, कैसा पहनेंगे, किस तरह से क्या यूनिफॉर्म रखना है, वो इसमें एक शास्त्र में विधान कर दिया। अब वो व्यवस्था चल पड़ी। आज सोचिए आप, not a single culture of the thousands year, it is still today, it is not one and the same. एक भी कल्चर संस्कृति आज दिन तक ऐसे बनी कि जो हजारों साल तक बिल्कुल चली हो, टिकी हो, एक भी नहीं है, एक्सेप्ट ओनली द जैन श्रमण कल्चर। जैन धर्म की श्रमण परंपरा में ये संस्कृति एक सरीखी, एक जैसी आज भी बनी रही, आज भी चल रही है। अब ये यूनिफॉर्म की व्यवस्था भगवान ने कर दी। आपको सफेद लेस कपड़ा ही लेना है, सीना भी नहीं है, फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, जला हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये कपड़ा आपको, अब सीना ही नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ताका कर दिया, आपको खभे पर डाल दिया, इतना ही हो गया। आपने देखा तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, दीक्षा लेते हैं, इंद्र महाराज अपनी तरफ से ऐसा ही जो है एक वस्त्र लेकर आते हैं और भगवान के खभे पर ऐसा रखते हैं। ये नियम सभी तीर्थंकरों, शाश्वत व्यवस्था है कि सिर्फ भगवान के खभे पर एक कपड़ा। कई वर्षों तक काल वही चला, खाली खभे पर एक कपड़ा। जब साधु गांवों के अंदर घरों में गोत्री बैरने जाते, उसी कपड़े का दूसरा किनारा खोल करके शरीर पर लपेट। आज दिन तक ये व्यवस्था चल रही है। 2500 साल बीत गए, साधु कपड़ा सीकर नहीं पहन। अब सिएंगे और फिर जो है काटेंगे, सिएंगे तो फैशन आ जाएगी।
आज महिलाओं को तो आप देख रहे हैं साहब, हजारों जात के ड्रेस की फैशन है कैसी आ गई। फिर भी इतनी हजारों जात की डिजाइन और फैशन होने के बाद भी इनको पुरुषों के कपड़े पहनने ज्यादा पसंद, ये बड़ी समस्या है। अब धीरे धीरे आप देखना साड़ी चली जाएगी, थोड़े टाइम तब देखेंगे अब मंदिरों के अंदर ये सब फैशन डिजाइनर आ जाएंगे, क्या क्या पहनकर, कैसे कैसे पहन करके मंदिरों में। कम से कम आप सोचिए, एक यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। जैन मंदिर में आए तो ऐसे ही वेश में आए, कंपलसरी। पुरुषों ने खाली पूजा का ड्रेस एक संभाल के रखा है कि पूजा में आते समय आपको धोती खेस में ही आना है, दो ही वस्त्र रहेंगे, तीसरा वस्त्र नहीं रहेगा। वो भी यही नियम है, सीना नहीं है, इसलिए एक व्यवस्था चली है। लेकिन महिलाओं को तो हाथ जोड़ के नमस्कार करो, अब उनके तो क्या क्या फैशन और क्या डिजाइन है और कैसी आएगी भगवान। अब यहाँ पर एक वस्त्र के बारे में दूसरा तीसरा करते करते जितने प्रमाण में जो आचार दिए, अब आया आपको पर्यूषण का आचार बताएं। तो इसका नाम क्या दिया यहाँ, पर्यूषणा कल्प। ये आचार अनिवार्य हो गया, साधु साध्वी को अनिवार्य रूप में पर्यूषण आराधना करनी ही करनी। अब पर्यूषण की आराधना में मुख्य आपको क्या कहा गया है, संवत्सरी प्रतिक्रमण, और साथ में सातों आठों दिन आपको क्षमापना का पर्व, क्षमापना की आराधना करके किसी भी जीव के साथ के कैसे भी राग द्वेष और क्लेश कसाय हो, आपको इसका शमन करना अनिवार्य। तब करना इस 10 आचार के अंदर नहीं दिया है, क्या लाएगा, तब करना आपकी शक्ति के अनुसार। तब सबके लिए एक 28 कंपलसरी कर दे, ऐसा भगवान ने नहीं किया। तो पूरा साधु जीवन जो है इसमें आ गया यहाँ पर। ये अगर आप 10 आचार के हिसाब से आप समझ लो, तो पहले तो साधु जीवन ही इसमें आया कि आप कैसा जीवन जिएंगे। खाली पर्यूषण से संबंध नहीं है, साधु का जीवन आजीवन पर्यंत और परंपरा में सबके लिए। तो ये यूनिफॉर्म आ गया। अब गोचरी पानी, आहार पानी, दीक्षा लेंगे, वंदन है, छोटे बड़े हैं, सब मिलकर के ये 10 आचार बन गए। संपूर्ण साधु जीवन ऐसा। एक मिनट के लिए आपको ये रहेगा कि महाराज हमको क्या लेना देना, ये आपके आचार धर्म है, आप हमको क्यों सुनाते। आपको साधु जीवन का पूर्ण स्वरूप समान रूप में मालूम होना अनिवार्य। साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ साथ में जोड़कर संघ की व्यवस्था की गई। कल आपको दीक्षा लेनी है, भाव बनते हैं, वैराग्यवासित होना है, तो आपको अनिवार्य रूप में साधु जीवन कैसा होता है ये आपको ख्याल आना ही। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते ही 10 आचार का आपको बोध दिया जाएगा। कल यहाँ पर कोई बाप बेटे साथ में दीक्षा ले तो उनका लिए आचार यहाँ पर बताया गया। कृति कर्म क्या होता है वो आचार आपको दिया गया है। ज्येष्ठ कल्प क्या होता है, कल कोई राजा मंत्री दीक्षा ले तो कल शायद ऐसा हो कि बेटा पहले दीक्षा ले और बाद में दीक्षा बाप ले, तो क्या करना। बेटे ने दीक्षा ली, उसके 10 बरस बाद में बाप दीक्षा ले तो क्या करना। चलो भाई बेटा तो उसका संसार नहीं है, तो अकेला है, तो दीक्षा लेनी है ले लो। लेकिन अब दूसरी 2 बेटियां हैं, लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जो भी हैं, अब उनकी व्यवस्था करके कल 10 साल के बाद बाप दीक्षा ले तो अब क्या दीक्षा लेने के बाद बाप बेटे को वंदन करेगा, जी नहीं। तो ये यहाँ पर आचार की व्यवस्था बना कर रखे। सब प्रकार के आचारों की यहाँ साधु जीवन की पोथी ओपन है, और इसका परिणाम है कि आप सबको ख्याल है
और मम्मी अपनी तरफ से छोटी सी 5 बरस की बेटी को भी लेके आएगी तो मम्मी बोलेगी तारे टच नहीं करवानो तो लेडी महाराज ने टच कर दे। ये आचार हमारे अंदर आते गए छोटे बच्चों के दिमाग की मेमोरी में सेट हो गए। तो ये हमारा आचार धर्म आज इतने वर्षों से अखंड चल रहा है। अब सोचिए, महावीर स्वामी से भी पहले हुए थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध ने उनके वहां भिक्षु व्यवस्था सेट की, लेकिन उनके वहां पर आचार विचार काफी कुछ बिगड़ गए और खाने के अंदर मांसाहार भी आ गया, अंडे भी आ गए, अब मांस भी खाते हैं। दीक्षा लेकर साधु जीवन में आकर भिक्षु बने हैं, लेकिन अब जिन देशों में जहां गए, चाइना में गए, बुद्धिज्म वहां फैल गया, जापान में बुद्धिज्म फैल गया। आप लंका सिलोन में जाकर देखो, अब उनके आचार विचार बिगड़ गए तो आहार के अंदर, भिक्षा के अंदर सब खाने लगे। आज भी कम से कम आप देखिए जैन श्रमण परंपरा, अब जैन श्रमण साधु साध्वी की परंपरा में आहार विहार आचार विचार की शुद्धि बनी तो है। बस सिर्फ मुंबई में जो है या शहरों में अब काल बदल गया, शहरीकरण हो गया, अब पारिश्रमिका समिति पालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता है। अब साधु साध्वी को चौमासा करना भेजना है, चौमासा, अब बाकी के दिनों में विहार करना उनको अनिवार्य है, लेकिन वर्षा ऋतु आए आप विहार करोगे तो विराधना ज्यादा होगी। एक स्थान पर चातुर्मास, तो यहाँ चातुर्मास कल्प की बात की। अब चातुर्मास के हिसाब से ये देखना है कि दसों आचार का पालन कहाँ कैसा होगा, कहाँ कितना होगा, वैसे क्षेत्र देखकर, सुयोग्य क्षेत्र देख करके आप गुरु महाराज आज्ञा देते थे आप इस क्षेत्र में चातुर्मास करने जा सकते, ये व्यवस्था थी। सोचिए आप, अब यहाँ पर इतने कल्प, इतने प्रमाण में जिन आचारों का पालन करना है, तो ये ट्रेडिशन हमारी चले सा, उस समय ये जो परंपरा चली है, इतनी शुद्ध परंपरा, कितनी परंपरा कैसे चले, तो जो जिस तरह से यहाँ पर आचार आदि शास्त्र का, ये ग्रंथों का अभ्यास हो तो ख्याल आएगा, कितने कितने प्रमाण में कैसे कैसे होगा तब ख्याल आएगा। तो अभी यहाँ पर जो है ये कल्प सूत्र जो है, अब मैं इसकी इंडेक्स बता रहा हूँ कि भाई इसके इंडेक्स के अंदर अब क्या क्या विषय आएंगे। इंडेक्स का मतलब ये व्हाट इट कंटेन्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कल्प सूत्र, क्या आएगा कल्प सूत्र में, किसका वर्णन है, किस बात का वर्णन है, क्या विषय लिया गया है, और इसके कितने चैप्टर्स, अध्याय कितने हैं, इन सब का जो है अलग अलग इनके चैप्टर या इनके विषयों का मुख्य आधार निवेदन करते हुए प्रचलित नाम हमको ये दे दिया, क्या लाया, लेकिन हकीकत के अंदर मूल क्या था, अध्याय। अब कितने अध्याय इसके मुख्य हैं, अब कल्प सूत्र के मुख्य आपको 9 व्याख्यान का ख्याल है। अब 9 व्याख्यान जो इसके हैं, तो 9 व्याख्यान में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके आपको एक एक अलग दे दिए। अब इन विषयों में से आप जो है पहले ये समझिए किस तरह से कितने भगवान हुए, उनके बारे में क्या कहना है। तो जैसे आपने देखा कि 24 तीर्थंकर हुए, तो यहाँ पर पहले तीर्थंकर आदिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इसलिए सबसे पहले कल्प सूत्र के अंदर यहाँ पर हम किससे चलेंगे, पहले क्रम ये है कि पहले आदिनाथ हुए, फिर बाद में बीच के अंदर जो है ये 22 तीर्थंकर हुए। अब ये डिवीजन करके अंदर एक विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा। हमारे लिए हम यहाँ से चल रहे, हम यदि यहाँ पर है तो हमारे लिए सबसे पहले कौन हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए।
महावीर स्वामी भगवान का पूरा जीवन जो है, अब भगवान महावीर का चरित्र आपके घर में देखिए, बाप दादा के परिवार है, आपको 7 पीढ़ी के नाम याद है? 7 पीढ़ी के नाम कितने लोगों को याद है? बोलो। 7, पूरी 7, वेरी गुड। बाकी लोगों को 6, 5, 4, 3, 2, हाँ 3 तक आ जाएंगे। बस हाँ, बोलो, हाथ पीढ़ी का नाम बोलो। नहीं आ रहे, 7 पीढ़ी के नाम नहीं आएंगे, आप भूल जाएंगे। अब रिसेंटली जो है, हमारे फादर कौन थे उनका नाम याद आएगा, ग्रैंडफादर कौन थे इतना याद आएगा, उसके उनके 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 ग्रैंडफादर आपके लिए मुश्किल। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हम पहले तीर्थंकर हमारे नजदीक के निकट के जिनको 2500 बरस ही हुए बीते, तो वो कौन है? महावीर। पहला विषय आया महावीर स्वामी का, विस्तार से वर्णन करके आपको उनका जीवन चरित्र समझा। अब जीवन चरित्र में पहले एक विभाग हम लेते हैं कि वो आखिर महावीर बने कैसे, वो भगवान बने कैसे। तो ये उनका पहले जन्म से, अब उनके ये 27 जन्म है, तो पहले जन्म से लेकर के चलते चलते लास्ट में 27 भव तक आएंगे। अब कब उन्होंने किस समय क्या किया, पूरा जीवन, क्योंकि यहाँ पर पहले जीवन के अंदर हमारे जैसे ही वो भी संसार में चले, यहाँ तक जो है ये 26वां भव है, तो यहाँ तक वो बिल्कुल हमारे जैसे संसार के अंदर, ये उनका संसार वास जो जिस प्रकार का चला। अब राष्ट्र में आते आते 27वें भव में भगवान बने। तो कैसे बने, क्या किया, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल जब आपको समझ आएंगे तब आपको ख्याल आएंगे। कल दोपहर को 2 बजे पधार जाना, कल से टाइम 2 बजे, आज दिन तक टाइम 2:30 बजे था, अब कल से 2 बजे का टाइम। फिर आप शाम को भी फटाफट उठ जाएंगे। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद पुरुषों को देता हूँ कि इधर नहीं देखते हुए आप बैठे रहते, ये बड़ी बात है सर, ख्याल है कि नहीं? लेकिन ये नियम रविवार तक ही है कि फिर रोज के लिए है, आप कल से देखना, थोड़ा इंटरेस्ट रखना भाग्यशाली। अब है कितना, 4 ही दिन हाथ में बचे हैं, और 4 दिन में हम ये 8 व्याख्यान बरोबर समझ लेंगे। तो यहाँ पर एक मुख्य विषय, तो कल दोपहर को 2 बजे शुरू करेंगे, नैसार से पूरी स्टोरी शुरू होगी। अब नैसार के जन्म में क्या किया, फिर दूसरे तीसरे चौथे भव में कहाँ गए, पूरी उनकी हिस्ट्री आपके सामने खुलेगी। और 27वें भव में महावीर भगवान क्यों बने, कैसे बने। अब उसके बाद में जो है भगवान के जीवन चरित्र की बात चलेगी। अब इनके एक तरफ हमने महावीर का जीवन लिया, इसी तरह से उनके क्रम से चलते हुए पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान, इसमें भी 5 भगवान का नहीं है, 4 भगवान का जीवन चरित्र डिटेल में है। बाकी के यहाँ बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 तीर्थंकर भगवंतों के अंतर काल, जिन्हें गुजराती में फक्त आतरू तमे को छो। अब ये आतरू आपको कैलकुलेशन करके टाइम फैक्टर के साथ लिखा है। आदिनाथ भगवान के इतने वर्षों के बाद अजितनाथ हुए, अजितनाथ के इतने वर्षों के बाद जो है संभवनाथ हुए, लेकिन यहाँ उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। महावीर स्वामी को केंद्र में रख करके अब सबके अंतर काल की गिनती करते हुए अब फिर आदिनाथ भगवान तक आएंगे, और एक एक तीर्थंकर के बीच में जितना गैप हुआ है वो लिख करके आप कहेंगे पर्युषण कब से चालू हुआ, कल्पसूत्र कब से लिखा गया, कल्पसूत्र कब से।
ये कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टाइम के साथ आपको एक एक फिगर दिया जाए। अब 100 में से 1% भी अगर आप यहाँ पढ़ लो और लिख लो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो आशा कम है, फिर भी ये कंटेंट्स यहाँ पर ये मुख्य विषय चल रहे हैं। अब इन मुख्य विषयों के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कैसा विषय, इतना विषय मुख्य रूप से आएगा। तब उसके बाद में यहाँ पर आएगा तीर्थंकरों के चरित्र के बाद ये होगा सविरा बले। अब इसमें से कौन से कैसे कैसे जो है स्थविर हुए। बोलो स्थविर એટલે अब यहाँ पर अब भगवान का पूरा हो गया। अब भगवान का काल बीतने के बाद गणधरों का, अब गणधरों के बाद जो परंपरा जैसे चली है, अब इस परंपरा के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कौन कैसे हुए साथ, ये आपको समझना है। अब इसके अंदर जिस तरह से इतने महान यहाँ पर वो जितने हुए हैं उनको स्थविर संज्ञा दी गई है। स्थविर का मतलब जिनको दीक्षा लिए 20 बरस से ऊपर हो चुके हैं, वैसे स्थविर महापुरुष। अब कोई वृद्ध, ज्ञान में वृद्ध, कोई दीक्षा में वृद्ध, कोई चारित्र में वृद्ध, कोई तप में वृद्ध, सबकी जो प्रभावकता है, समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ परंपरा के अंदर मुख्य लक्ष्य ये देखा है ख्याल में। तो अब ये परंपरा कहाँ से लेकर के चलेगी साथ, ये परंपरा हम सोच रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी, अब इनके बाद आ गए गणधर भगवान, इनके बाद आ गए शास्त्र प्रभावक, शासन प्रभावक ऐसे आचार्य भगवान। अब ये सब स्थविर के रूप में, अब यहाँ से लेकर के अब चलना तो चाहिए। 21,000 वर्ष तक का इतिहास तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी आप हम यहाँ तक चले तो हमको 2600 बरस का देना चाहिए, वो भी नहीं। तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे, भगवान महावीर के बाद से यहाँ तक आते आते लगभग 980 बरस तक का हिसाब देंगे। 20 बरस बाद कल्प सूत्र लिखा गया, तो ये समझ लो 1000 वर्षों का इतिहास। अब इस 1000 बरस के अंदर कौन कौन एक के बाद एक, एक के बाद एक, अब कैसे कैसे महापुरुष हुए जिन्होंने जैन धर्म को टिकाने, चलाने, बढ़ाने के लिए क्या क्या सहयोग दिया, कितना बड़ा सहयोग दिया, कैसे जैन शासन चलाया, कैसे जैन धर्म आगे बढ़ाया, अपने उन समय उस काल के अंदर क्या क्या परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों के अंदर आगे धर्म को चलाने के लिए क्या योगदान, ये एक विषय आ जाएगा। अब ये सविरावली पूरा हुआ, अब आगे क्या आएगा? अब लास्ट विषय आगे आया जो है वो है समाचारी। अब इस समाचारी के अंदर सम्यक आचार, सही आचार, अब उसके अंदर जो है साधु जीवन का मुख्य आचार धर्म बताए। तो वो समाचारी में साधु को लोच कराना क्यों अनिवार्य है, कब लोच कराना है, तो नियम क्या किया, संवत्सरी इट इज द डेडलाइन। आ रहा है ख्याल में? अब जब संवत्सरी को आपने डेडलाइन कर दी तो संवत्सरी के पहले, अब ये 8वां दिन है तो साथ आप किसी भी दिन लोच कराते हो, अनिवार्य हो गया। यू विल नॉट क्रॉस द संवत्सरी, बिना लोच कराए आप संवत्सरी नहीं कर सकते। आप संवत्सरी क्रॉस करके मैं बाद में कराऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। केश लुंचन साधु धर्म का अनिवार्य अंग हो गए, विहार करना साधु का अनिवार्य अंग हो गया है, तो विहार करना ही करना है। अब आप विहार क्यों करना है, आप किस प्रदेशों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे,
नहीं विहार करोगे तो यहाँ सगे संबंधियों का राग द्वेष बना रहे। फिर जब संसार छोड़ दिया है, अब आप संसारियों के साथ में अपना संबंध बना के रखोगे तो फिर आप फिर राग द्वेष के चक्कर में फिर कर्म बंध की व्यवस्था में आप आ जाओ। तो इससे निकलना। अब बात कहाँ आई, विहार करोगे तो नदी आएगी। अब नदी उल्लंघन करना कि नहीं करना, कहाँ से निकलना, कैसे करना। उस जमाने में तो इतने नहीं थे, आज तो ब्रिज बन गए, बहुत ब्रिज बन गए, तो आप पुल के ऊपर से जाओ, पानी का स्पर्श ना हो। लेकिन उस काल में जब ब्रिज नहीं बने थे तब आप कहाँ से जाते। तो यहाँ इस समाचारी के अंदर विधान आया, आप कैसे नदी क्रॉस करो, क्या रहा? ये विधान इसके अंदर आया। फिर आप कैसे चलेंगे, निकलेंगे कहाँ से, फिर आप प्रायश्चित कैसे करोगे, हर बात डिटेल में ले ली। अब विगयों की बात आई, महाविगयों की बात आई। महाविगय का सर्वथा त्याग करके अब विगय के अंदर से कितने विगय का कैसे त्याग करना, ये विधान आया इसमें। अब किस उम्र के साधु हैं, कितनी उम्र के साधु है, बाल है, ग्लान है, तपस्वी है, कैसे हैं, उन सब के प्रति आपका किस तरह से क्या रहेगा। आखिर दीक्षा लेने के बाद इतनी दीक्षाओं में से कौन कितने कैपेबल है, कितनी क्षमता किसकी है, कौन ज्ञान प्रभावक बन सकते हैं, कौन शास्त्र पाठ करके वादी विजेता बन सकते हैं, कौन जाकर के अन्य धर्मों के सामने कैसे टिक सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था करते हुए आचार्य भगवंत अपनी तरफ से करते थे। 1000 साल पहले की बात है कि इन शिष्यों को वादी विजेता बनाना है। अन्य धर्मों, अन्य दर्शनों, अन्य मतों का भी प्रहार बहुत था और ऐसे में जैन धर्म को टिकाना था। तो वो कैसे करेंगे सर? इस प्रकार से उन्होंने काफी कुछ प्रयत्न किया। तो ये मैंने आपके सामने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अब आपको पर्यूषण के जो आज 8 दिन हम कर रहे हैं, अब इसका एक विभाग जो है, पहला विभाग गया, ये अष्टांगिका के व्याख्यान होंगे। तो अष्टांगिका आपको ये जो है 1, 2 और 3 दिन, अभी आज हमारा जो पहले तीसरा दिन चल रहा है, तो अष्टांगिका के दिनों के अंदर आपको जो है पर्व व्यवस्था, यहाँ पर्व कृत्य, ये वार्षिक कृत्य और ये आत्मा धर्म का आचरण कैसे। अब ये बात पूरी होने के बाद दूसरा विभाग आएगा। अब दूसरे विभाग का 4 दिन का विभाग है। अब ये 4 दिन आप किस तरह से डिवाइड करते हो। अब इन 4 दिन के अंदर यहाँ पर ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये इधर के 3 है, 4 और 3 7 दिनों। अब 4 दिन में पहला प्रवचन यहाँ पर ये पहला हो जाएगा, दूसरा दोपहर को कर लो, तीसरा और चौथा वो सुबह कर लेंगे और बाद में आपने स्वप्न उतार कर स्वामी वास। शास्त्र में स्वामी वात्सल्य नहीं है, ये व्यवस्था गलत हो गई, लेकिन अब बदल गई, लोगों ने ऐसा कर दिया है। नहीं तो वास्तव में तीसरा और चौथा ऐसे 2 व्याख्यान। अब इधर 5वां व्याख्यान, 6वां व्याख्यान, 7वां व्याख्यान, 8वां व्याख्यान, 9वां, कल्प सूत्र के अभी आपने देखे कि 9 व्याख्यान है और 9 में से सुबह शाम, सुबह दोपहर को करते करते 2-2 व्याख्यान पूरे कर। तो ईच एंड एवरी डिटेल के अंदर आपको पूरा कल्प सूत्र समझ में आ जाएगा। लेकिन 9वां व्याख्यान वो सिर्फ साधु साध्वी के आचार का है, तो वो आपको कोई, आप पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। अब ऐसी स्थिति में वो यहाँ पर मुख्य रूप में लाया, ये तीसरा विभाग दिया और इसका नाम संवत्सरी रखा। अब ये संवत्सरी मतलब क्या है? संवत शब्द है, तो संवत मतलब क्या है? अब वो एक वर्ष के नाम से संवत शब्द बना है।
और संवत जैसे इस उस दिन अंतिम दिन आप उसी दिन जो है जो कुछ करेंगे वो संवत्सरी। तो एक दिन इसका गया और 7 दिन ये आए और इस तरह से करके 8 दिन की व्यवस्था बैठाई। अब इन 8 दिनों की आराधना मुख्य रही। तो ये 7 दिन यहाँ के जो थे वो मुख्य इसके लिए। तो यहाँ आपको नाम दिया है वारसा सूत्र। वारसा सूत्र मतलब ये कोई नाम नहीं है, मूल रूप से ये जो है कल्प सूत्र ही है। वारसा कोई अलग से आगम नाम नहीं दिया गया है, पब्लिक की लैंग्वेज है। जब महाराज साहब वारसा सूत्र पढ़ते थे और 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे वापसी कतरा हुआ, वापसी कतरा हुआ, कतरा पड़ा, अब कितने बाकी है, कितने हुए, कितना। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि भाई ये जो है अब लगभग इतने 1200 सूत्र हो गए, उसमें सूत्रों की संख्या है। तो आपको तसल्ली हुई कि हाँ सा 12 सूत्र वे गया એટલે नाम राख्यू वारसा सूत्र। अब हकीकत में पूरा फिगर कितना आता है वो लगभग इतना आएगा। अब इतने शास्त्र के रूप में पढ़े जाएंगे, सूत्र पढ़े जाएंगे। तो यही ओरिजिनल सूत्र जो हमने यहाँ पर 4 दिन के अंदर आपको समझाया, वही लास्ट में आपको ओरिजिनल टेक्स्ट के रूप में पढ़ा जाए। दो में कोई फर्क नहीं, दो में कोई अलग नहीं। लेकिन क्यों ऐसा किया गया है, क्या व्यवस्था है, आज से हजारों साल पहले क्या परंपरा, कैसी व्यवस्था थी साहब, उस समय की बात यहाँ पर आपको की जा रही है कि जब यहाँ पर शुरुआत के काल में, अब ये आप देखेंगे किस तरह से काल नीचे उतरता आया। तो यहाँ पर जब कल्प सूत्र पढ़ा जाता था तो वहां पर व्यवस्था क्या थी, ऐसे साधु महाराज जो है वो अपनी तरफ से चारों तरफ खड़े रहते थे और एक साधु महाराज को गुरु भगवंत का आज्ञा देते। अब वो बोलते थे और सभी सुनते। ओरिजिनल टेक्स्ट अभी इसमें साध्वी जी महाराज नहीं है। तो पहली प्राचीन परंपरा थी, सुबह बरोबर जो है 4 बजे उठेंगे, कालक ग्रहण लेंगे, 1 घंटे तक जो है वो विधि पूरी चलेगी, फिर सज्जाए पठने की स्वाध्याय की विधि होगी। अब बाद में प्रतिक्रमण करेंगे, उनका वंदन आदि करेंगे। अब ये सब करने के बाद साधु भगवान गुरु महाराज कह दे चलो भाई कितने आ जाए, 100 जने हैं। अब 100 जने एक साथ में गोल इकट्ठे और सबको काउसक में खड़े रहे। अपनम वो सिरामी करके काउसक ध्यान में खड़े रहना है। अब एक को जिनको आज्ञा दी गई वो अपनी तरह से बोलेंगे। ख्याल आया? अभी तो अंधेरा है तो कोई ग्रंथ पोथी हाथ में नहीं है। अब एक साधु भगवान बोलेंगे, अब 100 जने सब सुनेंगे। किसी ग्रुप में समुदाय में 200 है, किसी में 85 है, किसी में जितने हैं, तो गुरु भगवान आज्ञा करके सबको सुनाएंगे। अब उसके बाद में जो है प्रथम पोरी से 9 बजने के बाद, पहला प्रहर बीतने के बाद साध्वी जी आते। अब जब साध्वी जी आ गए तो साध्वीजियों की संख्या ज्यादा है। अब साध्वीजियों की संख्या ज्यादा है तो एक गुरु महाराज यहाँ पर मुख्य खड़े रहेंगे। अब ये सभी साध्वी जी और सब साध्वी जी, उनके लिए भी नियम यही है, काउसक में खड़े रहना। सब काउसक में खड़े रहेंगे और वो कल्प सूत्र सुनेंगे। अब इधर देखिए श्रावक श्राविका का कोई चांस ही नहीं है, कोई श्रावक श्राविका नहीं आ रहे साहब। थोड़ा समाचार भेजेंगे आप, कोई थोड़ा सा किसी का सुन सके तो देख लो आप। तो ऐसी व्यवस्था में पहला प्रहर बीतने के बाद, एक पोरसी के बाद साध्वी जी आएंगे। अब कोई श्रावक श्राविका नहीं है, उस समय सुनाएंगे। तो ये जो महाराज है बोलने वाले, क्या है इनका मुख्य लक्ष्य, जो मुख्य कार्य है, अब ये अपनी तरह से ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे।
मूल अर्थ मागधी भाषा आ गया ख्याल में आपको। अब वो पढ़ेंगे और सब सुनेंगे। तो ये हो गई बात साधु साध्वियों की। अब जो चलते चलते कालांतर में आते आते यहाँ पर जो है ध्रुवसेन राजा हुए। अब ध्रुवसेन राजा के समय में कल सुबह पर्यूषण शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर जो है राजा के राजकुमार एक पुत्र की मृत्यु हो गई। अब पुत्र की मृत्यु हुई साहब तो राज के घर में तो शोक आ गया। अब राज्य शोक होने के कारण आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना? ऐसी स्थिति के अंदर सकल संघ इकट्ठा होकर के गुरु महाराज के पास आए। सबने विनंती की भगवान क्या करें, कैसे करें, और कल से हमारा पर्यूषण शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सबने विचार विमर्श करके नगर सेठ को बुलाया, मंत्री जी को बुलाया और थोड़ी सी बात कही, भाई कल से जो है जैनों का पर्यूषण पर्व शुरू हो रहा है और यहाँ पर राज शोक होने के कारण सब कुछ व्यवस्था बंद रहेगी। तो शाम को 4 बजे सभी मिल करके राज दरबार में गए। राज दरबार में राजा बड़ा समझदार था, ध्रुवसेन राजा। उन्होंने अपनी तरह से सामने से आने वाले जिनको एक संघ के रूप में आए हैं, वाणिया रूप में नहीं गया, व्यापारी तरीके नहीं गया, एक संघ का डेलीगेशन लेकर के जब पहुंचे ध्रुवसेन राजा के सामने विनती की, राजन कल से समस्त जैन समाज का पर्यूषण पर्व प्रारंभ। ये पर्व है, ये त्योहार नहीं है, इसमें खाना पीना मौज मजा मस्ती नहीं है साहब। हम लोग तो तपस्या करते हैं, तब तपस्या करते हैं, लेकिन अब गुरु भगवंत भी पधारे हैं, आचार्य भगवंत है, साधु साध्विज्ञा है, हमारे यहाँ कल्प सूत्र आगम शास्त्र का पठन करना है, क्या करें? राजा ध्रुवसेन ने अपनी तरफ से अंतपुर में से रानियों को बुलाया। अब रानियों को बुला करके कहा, बोलो भाई क्या करें? अब स्वाभाविक है, एक का एक युगलता युवक पुत्र की मृत्यु हो तो रानियां भी रो रही थी। तो आचार्य भगवंत आए। आचार्य भगवंत ने बताया कि देखो मरने वाला तो कोई वापिस आता नहीं है, जो गया है वो थोड़ी वापिस आएगा। लेकिन एक काम करें कि हम जो है सभी जैन समाज जो है अपनी तरफ से इसी तरह इकट्ठे होकर तप तपस्या आदि करते और शास्त्रों का अभ्यास करते। ध्रुवसेन राजा ने आचार्य भगवंत को विनंती की, भगवंत आप जो कुछ करना चाहते हो यहाँ पर राज दरबार में ही आके करो तो चलेगा। तो गुरु महाराज ने स्वीकार किया। आप जो पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सीखते हो, समझते हो तो यहाँ करो। हमारी रानियों को और सबको, क्योंकि अभी वो काले कपड़े में अंतपुर में रोते हैं तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पर आकर के आप हमको भी समझाओ तो ताकि रोना करना हमारा कम होवे, ये शोक मिट जाए और ऊपर से थोड़ा धर्म समझ में आ जाएगा, सीखेंगे तो अच्छा फायदा होगा। सकल संघ ने विनती स्वीकार की। बहुत अच्छी बात है, हम अपने उपाश्रय की 4 दीवार में करें, इसके बजाय राज दरबार में करें। तो फिर राजा को पूछा, भाई सकल संघ तो आए तो क्या बहुत अच्छा है, पधारिए, मुझे भी लाभ मिलेगा। सकल संघ के चरण हमारे यहाँ पड़ेंगे, कितना बड़ा लाभ होगा, इतने लोगों का आना जाना होगा, नगर के सभी लोग आएंगे जाएंगे, राज रानियों को भी थोड़ा शोक कम करके बैठ करके सुनने समझने का मौका मिलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा भी चलो कल से पर्यूषण राज दरबार में। अब राज दरबार में रखो तो फिर कैसे करेंगे साहब? अब हमारा तो मुख्य नियम संवत्सरी के हिसाब का था, बाकी 7 दिन तो आपको अपनी आत्म साधना करनी है। सब अपने अपने 12 महीने के 360 दिन के सब पापों का कर्मों का हिसाब करते थे। अब उसका प्रायश्चित आदि जो करना है वो करते थे, तब तपस्या करनी है वो करते थे। लेकिन एक दिन संवत्सरी के दिन ही
मुख्य मुनिराज जो है वो सबको वार्षा सूत्र कल्प सूत्र सुनाते। एक दिवस नो द्विभाजन, मात्र संवत्सरी के दिन ही कंपलसरी ये नियम। बाकी के दिनों में आप अपनी तरफ से जो तैयारी दी वो करो। अब गुरु महाराज ने कहा कि भाई फिर रानियों को समझाना है, इनका शोक निवारण करना है, राजा को समझाना है, नगर जन सभी आ रहे हैं, सब पब्लिक आ रही है, तो हम खाली ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा किसी को। क्योंकि ये जो कल्प सूत्र है अब ये अर्ध मागधी भाषा में, अब ये इसकी जो भाषा बनाई गई है वो ये भाषा है। इसलिए यहाँ पर इस भाषा का मतलब क्या है, तो इसको कहा तो मगध देश है। अब आज जैसे महाराष्ट्र है तो 2500 साल पहले की बात है। उस समय हिंदुस्तान के अंदर अंग बंग कलिंग ऐसे देश थे। ये महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये राज्य तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिसाब से उन्होंने जब सारी रजवाड़ा सारा सब था वो इकट्ठे करके और ग्रुप बना कर दिया, तो वो तो हो गए 1961 की बात है। लेकिन उसके पहले की व्यवस्था, उसके पहले का किसी को मिलता है क्या? 2500 साल पहले का मैप ऑफ होल इंडिया है तो सही, ना तो नहीं है, लेकिन उस समय में मगध देश बड़ा, क्या लगेगा? अब आप बिहार उधर मगध में आता है, तो उस समय तीर्थंकर भगवंत भी सारे हमारे मगध में हुए, तो वहां की लैंग्वेज जो थी उसका नाम है मागधी भाषा। अब जैसे आज यहाँ महाराष्ट्र है तो यहाँ की लैंग्वेज महाराष्ट्री मराठी, क्या है? यहाँ के रहने वाले मराठा, मराठा लोगों की भाषा मराठी। अब इसमें भी आप देखिए, यहाँ कोंकणी मराठी और वहां जाओ तो विदर्भी मराठी, तो कितना फर्क है लैंग्वेज में। राजस्थान देखो तो आप एक तरफ जो है मारवाड़ की भाषा, मरुधर प्रदेश है, और उधर जाओ तो ऊपर बड़ी मारवाड़, तो बड़ी मारवाड़ी कैसी होती है? द डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज। ऐसे यहाँ पर भाषा बदलती है। तो अब ये कल्प सूत्र जो रचा गया, लिखा गया, नॉट ओनली कल्प सूत्र, सब 45 आगम शास्त्र हमारी इस भाषा में लिखे गए, अर्धमागधी भाषा में है। अब अर्धमागधी भाषा मतलब क्या हुआ? ये आप सोचिए, मगध देश है, इतना बड़ा मगध है। अब इसके इस अर्ध मगध में जो चलती है वो यहाँ की भाषा अर्धमागधी हुई, और यहाँ की कुछ पूर्व मागधी हुई, तो इतनी लैंग्वेज का नाम जो है ये अर्धमागधी। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है। तो ये सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों ने अब जितनी देशना दी है वो 45 आगम सब हमारे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। अब कालांतर में चलते चलते अर्धमागधी में से अब ट्रांसलेशन जो हुआ, अब ये करते करते हमने संस्कृत भाषा के अंदर कई आगमों का ट्रांसलेशन किया, तब जाकर के कई आगम शास्त्र हमारे संस्कृत में आ गए। आया ख्याल में आपको? अब जिस तरह से ये संस्कृत भाषा में आए, लिखे गए, अब जाकर के इसके ट्रांसलेशन बाद में, और इसमें से ट्रांसलेशन जो हुए अब वो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी में आए। अब यहाँ पर जो है आप अलग अलग भाषाओं में बदलते गए जिस तरह से जो आए, लेकिन ओरिजिनल अर्धमागधी का टेक्स्ट अब यहाँ पर जो गुरु महाराज इकट्ठे होकर के वो सबको मुख्य रूप से जो पढ़ाते और ये सब साधु साधे सुनते, तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। ये मूल प्राकृत अर्धमागधी भाषा के अंदर ही आज साधु महाराज पढ़ेंगे, बोलेंगे और सबको सुनना है। ये पहली हजारों साल पहले की प्राचीन परंपरा, और वो आज भी एक ही दिन संवत्सरी के दिन चलेगी। अब एक दिन संवत्सरी के अंदर ये पद्धति आ गई, एक गुरु महाराज बोलेंगे।
आज भी एक साधु महाराज बिना पोथी पुस्तक हाथ में लिए 1200 श्लोक अपनी तरफ से जो उनकी मेमोरी में पढ़कर याद किए वो बरोबर बोलते हैं, आज भी हैं। लेकिन इतने सादे अगर याद रख के ना पढ़ो तो पुस्तक में से, पोथी में से पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है। अब ये परंपरा जो चली है साहब, तो यहाँ ध्रुवसेन राजा के यहाँ फिर गुरु महाराज ने कहा इनको ओरिजिनल टेक्स्ट समझ में नहीं आएगी, तो पहले के 7 दिन तक उन्होंने अर्थ के साथ समझाना शुरू किया। तब से ध्रुवसेन राजा के राज दरबार में ये जब समझाने लगे तो वही कल्प सूत्र उसके इंटरनल सब्जेक्ट क्या है वो थोड़ा विस्तार करके समझाते 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 गए। 7 दिन तक सबको समझाया, अर्थ के साथ सिखाया और उसके सारे विषय पढ़ाए बताए। लेकिन संवत्सरी के दिन फिर सब सकल संग चतुर्वेद संग बैठ करके एक साधु महाराज बोले और सब सुने, ऐसी व्यवस्था। अब ये परंपरा हमारी चली आ रही है, आज इतने लंबे काल की परंपरा अखंड धारा में चली आ रही है, एक भी दिन आज दिन तक परंपरा टूटी नहीं है। लेकिन अब जो लोग जहां गए वहां साधु साध्वी नहीं है तो क्या करेंगे, है ही नहीं तो क्या करेंगे। तो ज्ञान विमल जी महाराज हुए, उन्होंने एक रास बनाया, अब वो रास पढ़ने लगे सा कालांतर में आकर के। अब ये जो व्यवस्था चली था, तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान महावीर स्वामी हुए। अब भगवान महावीर स्वामी के बाद 11 नंबर हुए, उनमें से लास्ट में जम्बू स्वामी आए। अब जम्बू स्वामी मोक्ष में चले गए। अब जम्बू स्वामी के बाद जो है मोक्ष में जाने वाले कोई नहीं, बाकी की 10 वस्तुएं भी विच्छेद गई। अब किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा, ऐसे करके घटते गए। उनके बाद में यहाँ पर प्रभव स्वामी आए, उनके बाद में यशोधर सूरी आए, शयंबर सूरी आए, उनके बाद में आए भद्रबाहु स्वामी। अब ये भद्रबाहु स्वामी जो आज का कल्प सूत्र आप देख रहे हो, इन्होंने लिखा है अर्धमागधी के ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर इन्होंने लिखा। जब ये परंपरा चल रही है तो आज सबका मुख्य आधार वारसा सूत्र, अब ये कल्प सूत्र के रचयिता बन गए। अब शायद यहाँ से यहाँ तक आप महावीर के बाद के ये काल आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा 300 वर्ष के आसपास का काल आए। अब इतने वर्षों के काल में जो है, क्योंकि जो गैप चल रहा है वो कितना चल रहा है, यहाँ जम्बू स्वामी मोक्ष में गए और उसके बाद में कितने वर्षों के बाद जितना गैप चला, एक के बाद एक परंपरा जो चली। अब भद्रबाहु स्वामी ने तो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर अर्धमागधी में लिखा। अब ये अर्धमागधी में लिखने के बाद अब यहाँ से कल्प सूत्र अब जितनी परंपरा में जैसे चलता गया, अब यहाँ आते आते विनय विजय जी महाराज ने ये खीमशाही लिखी। ये जो है गुजराती के अंदर उन्होंने किया था। अब उन्होंने विनय विजय जी महाराज ने भी संस्कृत के अंदर लिखी है। अब ये संस्कृत के अंदर लिख करके अब इसमें क्या हुआ, कल्प सूत्र समझ में आए, इसलिए इसके अंदर इंटरनल अवांतर विषय जिसको हम कहते हैं, ऐसे अवांतर विषय इसके अंदर काफी कुछ समावेश किया गया। इन अवांतर विषयों के अंदर माता जी को 14 स्वप्न आते हैं, तो पूरा उन्होंने क्या किया, एक स्वप्न शास्त्र ही लेकर के अब स्वप्न शास्त्र लेकर के इसमें भरा, जिसमें 14 स्वप्न, 30 महास्वप्न, सामान्य लोगों को आने वाले और अलग अलग प्रकार के सिद्धे स्वप्न, उनमें से यहाँ पर इनको मुख्य रूप से 14 स्वप्न का वर्णन। तो खाली त्रिशला माता को ही स्वप्न आए ऐसा तो नहीं, हमको भी स्वप्न तो आ रहे हैं, ख्याल है आपको।
आपको कौन से स्वप्न आते हैं, कैसे स्वप्न आते हैं, किस किस प्रकार के, तो आपको भी जिज्ञासा होती है जानने की। फॉर एग्जाम्पल कोई ये कहे कि मैंने सांप देखा, अब आ गया स्वप्न, आ गया सांप का। अब आप उसको अर्थ में क्या समझेंगे? स्वप्न शास्त्रों के अंदर भी संकेत, वन टाइप ऑफ इंडिकेशन ख्याल है। ये 14 स्वप्न में भी एक इंडिकेशन है, संकेत है। अब उस जमाने के अंदर इस शास्त्र को जानने वाले काफी होते थे सर। अब ऐसे करते करते यहाँ कई विषयों को जोड़ने के लिए ये मुख्य आ गया, तो इसका नाम दिया है अष्टांग निमित्त। अब यहाँ पर क्या बताया, कुछ ऐसे निमित्त होते हैं, आकाश में से उल्का पड़ी, भूकंप हो रहा है, वॉल्केनोस फट रहे हैं, ग्रहों की स्थिति है, कहाँ ग्रह किसके साथ टकरा रहे हैं, ऐसे सब नहीं लिए। फिर इसमें लक्षण शास्त्र लिया। हमारे हाथ में ये सब क्या है, तो रेखा शास्त्र लिया, तो इसमें अंदर पामिस्ट्री आ गई। अब इसमें हमको तो कोई पता नहीं चलते, ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे। पहले के जमाने में कोई कन्या के घर में उसके लाल कंकु में करके हाथ के प्रिंट लाते ज्योतिषी को, पामिष्ट को, उसको कहते हैं पामिष्ट। तो वो देखकर कहता है कि भाई इसके साथ शादी करने की नहीं, शादी करने के आपने कॉमरी बात है, थोड़ा जाकर। अब वो उस कन्या को ज्योतिषी देखकर कहता इसकी रेखा यहाँ टूट रही है, तो इसका आयुष्य ज्यादा नहीं है। अब कल बच्चे बेचारे रोएंगे, तो भाई वो उसको शादी नहीं करते। वैसे ही हमारे पैरों के अंदर रेखा है। अब पैरों की रेखा के आधार पर उसके भी फ्रूट, रिवाज क्या रखा है, प्रतिष्ठा होती है तो कंकुना थापा। अब ये क्या है, कोई समझता नहीं। आपने प्रतिष्ठा की, जिसने उनके कंकु का थापा देखकर कल कोई विद्वान, कई कोई पामिष्ट आएंगे तो बोले ये प्रतिष्ठा किसने की, तो वो उनका हैंड रीडिंग, हाथ की रेखाओं का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करके उसके ऊपर से लिखेंगे इस मंदिर की प्रतिष्ठा कब तक रहेगी, ये मंदिर कब तक रहेगा, इसकी प्रतिष्ठा से नगर के अंदर कब तक लोग सुखी होते रहेंगे। ये सारा भविष्य कथन उस पर से होता था, इसलिए रिवाज लगाया कंकु ना था। और एक ही लगता, मुख्य प्रतिष्ठा कारक घर धनी उनका एक का। अब सब आकर के लगाने जाओ लाल 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 कर, फिर वो कल पुजारी जो है सब लेकर के दो, खेल खत्म। अब रिवाज रह गया सब, मूल पद्धति कोई रही नहीं। अब कौन पामिष्ट है आपके अंदर से, कोई जानता नहीं है। हमारा काम बिल्डर है, बिल्डिंग खड़ी कर दिया, बेच दिए, पैसे कमाए, गाड़ी लाए, घुमाए फिराए, चले। कोई इससे ज्यादा समझने को तैयार नहीं। ये है लक्षण शास्त्र। कुछ आते हैं आपके शरीर के ऊपर तल मसे हैं, तो उसका क्या फल होगा, दाहिने गाल पर है कि बाएं गाल पर है कि होठ पर है कि कहाँ तल है, कैसा तिल है, काला है कि वे वैसे डार्क है कि कैसा है, उसके ऊपर से पहचान होती है। हाथ के अंदर जो है यहाँ पर मछली का चिन्ह है, यहाँ साथिया है, यहाँ पर अबे मछली देखो, काले देखो, काला। तो ये भी एक शास्त्र है, समझे कि नहीं। आपके घर में बेटा जन्म लेता है, आप जन्म लेने के बाद माँ रेखा बनाती है, कौन बनावे ऐसा, कोई माँ नहीं बनाती है, कोई बाप नहीं बनाता है, लेकिन हर बेटा जन्म लेता है तो जन्मते 2 मिनट में देखो उसके हाथ में रेखा बनी। अब बेटे के हाथ की रेखा किसी को जानकार को बतावे, माँ के हाथ की रेखा किसी को बतावे, वो बरोबर कहते थे इसकी उम्र कितनी होगी, ये कितना जिएगा, ये कितना टाइम आयुष्य इसका क्या रहेगा, सब बताते। अब आज इसके जानकार बहुत कम हो गए, बहुत कम हो है दुनिया में, है ऐसा नहीं है। तो ये सारे शास्त्र यहाँ इकट्ठे किए, अष्टांग निमित्त के 8 शास्त्र, और इसके अंदर एक दे दिया आपको जो है ज्योतिष शास्त्र। अब ग्रह नक्षत्र तारा, क्योंकि बेटे का जन्म जिस टाइम पर हुआ है,
9:40 पर या 20 सेकंड पर जब बालक का जन्म हुआ है, तो उस समय ग्रह स्थिति क्या है, वो लगा करके उसकी जन्म कुंडली बनती थी। अब जन्म कुंडली के हिसाब से उसका पूरा जीवन जो है चिट्ठा सामने। अब कल बड़ा होगा तो शादी करनी है, तो सामने बहू की भी जन्म कुंडली और इसकी दोनों की मिलाओ, कतरा गुण मलना सही है। मलई थी कि नहीं मलई थी माजे, कोई नहीं मलई भगवान का। अब ऐसे सब गुण मिलाओ, तो क्यों मिलाते थे भाई, ये दोनों मिलेंगे कि नहीं, इन दोनों का बनेगा कि नहीं, इन दोनों का जमेगा कि नहीं। नहीं तो पति पत्नी जाएगी मंदिर, पति जाएंगे और कहीं पर, तू धारे जा थने क्यों नानी क्यों तू धारे जा। अब वो ऐसा चक्कर चलेगा, एक बिल्कुल धर्म से उल्टे चलेंगे और एक धर्म करते हुए। तो ये सब जोड़ा मिलाया जाता था। इसमें मिलाने के अंदर 36 गुण है। अब 36 का विभाग करो अलग अलग तरीके से, ये सब बातें ये शास्त्र की है। आखिर लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब देखेंगे महावीर स्वामी विहार करते थे, अब तो राजा थे तब तो पैर में पहन के जाते। अब विहार करते समय जब कुछ भी नहीं पहना, तो नदी के किनारे रेती में चलते समय उनके पैरों के चिन्ह जो थे वो रेती में प्रिंट हो गए। उनके पीछे चलता चलता एक सामुद्रिक शास्त्री जिसको बोलते हैं, इस नाम ग्रंथ का नाम है सामुद्रिक शास्त्र, वो आता हुआ पीछे देख रहा है कि अरे अरे ये हो ही नहीं सकता है। जिनके पैरों में कमल हो, जिनको पैरों में ऐसे लक्षण हो, वो जमीन पर चले, ये कैसे संभव है। ख्याल है जब इंद्र ने आकर उसको समझाया, भैया अब ये दीक्षा लेकर मान बन। पालीताना जाते हैं तो वहां आदेश्वर भगवान के रायण पगला, रायण तो वृक्ष का नाम है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। आदेश्वर भगवान जब जब आए, कितनी बार आए, 99 बार, 99 बार आए, लेकिन टाइम अलग अलग था, इसलिए पूर्व नवान हुआ। अब जितनी बार आए वहां खड़े रहकर उन्होंने कौशक किया, बस बात ये है। तो खड़े रहे कौशक किया, तो उनके पैरों में चिन्ह क्या थे, तो पैर उल्टे ऐसे रख करके आपको चरण पादुका दी। हकीकत में आपको जाकर के उनके चरण में क्या चिन्ह है वो देखना है, वो दर्शन करने थे। लेकिन अब ये कथागम समझ है किसको, आलो पूजा करेंद्र भवन, अब लोग उसकी पूजा करने लग गए। अब एक करेगा तो पीछे वाले क्या, हमारा हौजी करे तो वाली कोई करे। अब उनकी चरण पादुका में क्या चिन्ह है, कैसे चिन्ह है, ये बताया। कल आप कॉपी पेन लेकर आना और कुर्सी पर बैठ के नींद मत लेना, बहुत ही दूर भेजो, नहीं तो आपने असर ये अणक पीला कपड़ा अणो नहीं असर वह ये होगा। अब आप थोड़े से एक डिटेल में लिखना, सब बात बताएं। 14 स्वप्न के बारे में, स्वप्न शास्त्र की डिटेल, एक एक चिन्ह आपको बरोबर आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपने ये दिखाला स्वस्तिक, अब करने हाथ में स्वस्तिक है, देखो माजिया देखो है, हाथियों देखी जाए। अब ये स्वस्तिक हाथ में है कि पग में है, आप इसका कोई ना कोई अर्थ तो है ऐसा, इट्स ए गुड ऑस्पिशियस साइन। लेकिन हम मंदिर में जो चावल की गौली का साथिया बनाते हैं, तो आप ये कल व्याख्यान में आने वाला है, लिखना कौन सा जीव कहाँ से आया है, कौन सा जीव कहाँ से आया है। अब ये मनुष्य है, आपके घर में बैठे हुए कितना बेटा आपने 2 3 4, अब जिनके जितने भी आपके घर जागे, क्यों जागिया क्यों। अब ये जीव आपके घर में बैठा है, अब वो तिर्यंश गति में से आया है कि नरक गति में से आया है कि देव गति में से आया है, या वापिस मनुष्य गति में से आया है। भाजी आपने कितना बेटा है, ठीक। अब क्या क्या बेटा किन गति में से आया ऐसा, यू नहीं करना, खतरा बरवा कल्प सूत्र हमरे नहीं हमें काले लग जाओ। अब ये सब हिसाब समझाया जाएगा आपको, एक का बरोबर हिसाब। और आप पहचान लो, हमारा घर है,
अब आपके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, 3 बहुओं के कितने बेटे हैं, कौन सा जीव हमारे घर में किस गति में से आया है और उसके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं, वो इस लक्षण के हिसाब से वापस किस गति में जाने वाला है, ये कल पहले व्याख्यान में आएगा। बरोबर लिख लेना। अब आप अपने परिवार को समझ लो, बेटा कितना, पोतरा कितना, पोतरी कितनी, सब समझ लो। अब आपको समझना, क्यों समझना है, अगर वो किसी ऐसी गति में से आया और वापस जाने वाला है तो हम कैसे सुधारें, अब उसके आचार विचार संस्कार कैसे सुधारें साहब। आगे बात काम की बात है, बासा काले कॉपी पेन लेना जो क्या लगेगा। अब आप साथ में एक एक बैठ के डिटेल में लिखेंगे। अब ये व्याख्यान तो ऐसा मैं समझाऊं तो 4 दिन लगेंगे, क्या लगा। लेकिन अब इतनी बात सब तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट विषय जो आएगा वो इम्पोर्टेंट विषय आएगा 6ठे व्याख्यान के अंदर, और उस व्याख्यान का नाम है यहाँ पर गणधरवाद। अब इस गणधरवाद में आत्मा से लेकर के मोक्ष तक के सभी विषय इसमें आ जाएंगे। अब एक पूरा जगत इसमें सब आ गया, एक एक जीव से लेकर के मोक्ष तक के सब विषय आ, कोई बाकी नहीं रहेगा, आप ये समझ लें। अब ये विषय आएगा 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे। अब मुझे व्याख्यान देना है 6 घंटे का, कि कहाँ से लाऊंगा टाइम। बस 24 पानी हाथी लेना अटे सूर्यास्त पूरा था। दोपहर को व्याख्यान पूरा होगा, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग दीक्षा उपसर्ग केवल, वो 12 बजे तक, अरे 12 बजे नहीं, 10-11 बजे तक, और 12:39 पर आप परमिशन दो तो मैं 12:39 पर चालू करूं तो सूर्यास्त तक पूरा हमरे मजे आवे। एक दिन जागना बस खाली कह रहे हैं। अब आत्मा से लेकर मोक्ष तक 11 ही गणधरों के सब विषयों को समझना। मतलब क्या हुआ, दुनिया का एक भी विषय यहाँ कल्प सूत्र में बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारा काम नहीं, बात करो माजी एक बेबला। अब पत्नी को किस भाषा में बोलना चाहिए, पत्नी पति को किस भाषा में बोलावे, दोनों की भाषा का लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए सर। आप ही तो बात करो कि नहीं करता, बुलाओ करो कोई। अब पत्नी कैसी भाषा बोले और पति कैसी भाषा बोले, तू नहीं भाषा नहीं बोलवा, ख्याल है, तू नहीं भाषा करने बोलो कुतरा भाषा, ऐसी गलती मत करो, ख्याल है। लेकिन कुछ समाज ने ऐसा व्यवहार कर दिया है, तू आओ छन, तू आओ छन, तू आम छन, तू आओ, ये क्या तू बार बार कर विथ रिस्पेक्ट। तो कब जो है सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी दोनों पति पत्नी है, संसार का जीवन जी रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कितना है। एक दिन भी सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी में कोई झगड़ा की बात ही नहीं। तुम्हारा घर में થાય કે नहीं, रोज થાય नहीं। अब आपको झगड़े टालना हो तो पहले सबसे पहले रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, केम झगड़ा थाय शू करो, आपने प्रेम से तो शादी की है, प्रेम हुआ तब तो आपने शादी की, फिर आपको लैंग्वेज बिगाड़नी नहीं चाहिए, शब्द भाषा खराब नहीं करनी। क्या भाषा बोलते हैं साहब, हे देवानुप्रिय, ख्याल है क्यों हंसनो क्यों आयो साहब ने, अरे आप सीखेंगे तो बोलेंगे, ख्याल आया कि नहीं। कल आप भी कल से जाकर पत्नी को इस लैंग्वेज में बोलना है, पत्नी भी आपके साथ इस लैंग्वेज में बात करे साहब। और जब पत्नी सामने, आप भले ही हंसो, लेकिन त्रिशला देवी अब सिद्धार्थ राजा के सामने जाकर के वह पहले बात करने गई है, तो कैसे जा रही है, कैसे आ रही है।
दोनों हाथ ऐसे अंजलिबद्ध जोड़े, आम नहीं, आम अंजलिबद्ध मतलब बीच में अंजलि रहनी चाहिए और 10 नख इकट्ठे होने चाहिए। ऐसे अंजलि मुद्रा करके त्रिशला माता अपने बेडरूम से सिद्धार्थ राजा के बेडरूम पर आए। बेडरूम अलग अलग है बासा, समझ जो अटे लखिए जगह बात कर। अब वो यहाँ से यहाँ आकर के अब जो है पहले उनको नमन करती है, नमस्कार करती है। तमे हाथ जोड़ीने कोई दाड़ो माथुं नमायो छे? अब वो वंदन नमन करके अपनी तरफ से सिद्धार्थ राजा को जगाती है। जयणम विजयणम बद्धावे, कैसे जगाना है? जय हो, विजय हो, महाराजाधिराज की जय हो, विजय हो। कालती हम बोल जो क्या रहेगा। अब आप जा करके और जैसे ही से त्रिशला देवी कमरे में आई, सिद्धार्थ राजा का दरवाजा खुला है। कमरे में आ करके जैसे ही त्रिशला देवी ने बोलना शुरू किया और 1 सेकंड में राजा की नींद जग गई। ख्याल आएगा? 1 सेकंड, जिसको नींद में से जगने में 1 सेकंड लगे उसकी निद्रा सुहब पड़ी बोहा, ये नाम दिया है साथ, सुखब प्रति बोहा। गुजराती भाषाમાં જેને ઢંઢોળવો પડે એવું નથી ભાગશાળી। कुछ भी नहीं करना। कोई आज के जमाने में लाके पानी छाटे, वो भी जमाना आ गया। अबे आजे लागे के चानो कप मूकी जाऊं छू, ठरी जाए तो मन कहता नहीं। ये गलती मत करो। तो यहाँ पर जयणम विजयणम बद्धावे ये शब्द है। अब सिद्धार्थ राजा खड़े होते बैठते, उसकी भी बात लिखिए। आपका पलंग किस दिशा में होना चाहिए, सोना कैसे है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में माथु अने उत्तर दिशा तरफ पग, आ रीते सुवाय। उल्टे सोएंगे तो खराब सपने आएंगे। अब ये मेथड समझ लो, आप समझे कि नहीं? किस तरह से सोना है, उठना कैसे है। जस्ट कन्वर्ट योर लेफ्ट साइड, बाएं तरफ करवट बदलिए, फिर आप बैठिए। बैठ करके आप पहले ही क्या बोलना है? धर्म आपका है नमोरियंतानम, नमस्कार, हस्त कर दर्शनम, ये हथेली को खोल करके कर दर्शनम। पहले अपना हाथ देखिए और फिर राजा ने नवकार गिनकर चेहरे पर हाथ घुमाया और फिर त्रिशला देवी को हाथ नमन करते हुए उन्होंने, हे देवानुप्रिय, स्वागतम स्वागतम, आगम्यताम आगम्यताम। ऐसा लग जो घरे बोल जो, आइए आइए पधारिए, आपका स्वागत। फिर राजा ने थोड़े इधर हट करके लेफ्ट साइड में बैठाया और बैठा करके उनको पूछा, हजी सूर्योदय थयो नथी ने आजे एटला वहेला आववानुं केम थयुं देवी? बोलवारो रिवाज में देवी बोलना है, ख्याल है कि नहीं? अब वो पूछ रहे हैं, हे देवी, आज इतना जल्दी प्रातः काल में आप पधारे हैं। पधारे शब्द बोलो, केम पधार्या छो, शुं बात छे? तब माता जी ने अपनी तरफ से कहा, मैंने कभी नहीं देखे ऐसे सुंदर 14 स्वप्न देखे हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य आपको निवेदन करने का। कभी नहीं देखे ऐसे 14 स्वप्न, तो राजा को उत्कंठा बढ़ गई, बहुत बड़ी उत्सुकता आ गई। हे देवी, आपने कैसे कैसे स्वप्न देखे हैं? अब त्रिशला माता अपने 14 स्वप्नों का वर्णन करे। मैंने क्या देखा है, कैसा देखा है, किस तरीके। ये सुनकर राजा इतना गदगद हो जाए, मैंने कभी जिंदगी में सुना नहीं है। राजा रे घणी राणियों पण वैसा, लेकिन किसी के मुख से नहीं सुना है, आज पहली बार आपके मुख से। तो कई रानियां हो तो इसको महारानी बनाया है, सबके ऊपर मुख्य रानी। अब ये स्वप्नों का, स्वप्न तो आप जानते हो, वो सब बातें अलग है, लेकिन राजा रानी का व्यवहार देखिए, एक दूसरे का परस्पर का जीवन देखिए, परस्पर का प्रेम देखिए, कितना सुंदर व्यवहार है। अब यहाँ पर आप तीसरे चौथे व्याख्यान में देखोगे उनका परिवार, राजा का जीवन, उठकर क्या करना, कैसे करना साहब,
तो ये सारी बातें आपको सुन करके अद्भुत लगे, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सीखो तो खाली लैंग्वेज सीख करके बोलने लग जाए तो आपके घर में लड़ाई झगड़े मिट जाए। डोंट यूज द इंसल्टिंग लैंग्वेज, ऑलवेज यूज द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। हमेशा इतना ही सुधारा करो तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैंने तो घड़ियाल नहीं देखी, समझ में नहीं आया, यहाँ तो आधा हॉल खाली हो गया। बहुत अब नजर जा रही है, आप में पुरुषों को देख रहा हूँ साथ। अब आपको मैं ये निवेदन करता हूँ कि कल्प सूत्र कल से सुनना। मेरी मेथड तो यही रहेगी साहब, रीत तो यही है। मैं तो ब्लैक बोर्ड पर आपको ड्रॉ करके हर चीज समझा दूंगा, हर चीज बता दूंगा। आप निर्णय कर लो, सुनना है कि समझना है कि सीखना है। या मेरे को कह दो बाबूजी सुपर फास्ट फटाफट पूरा कर दो, पूरा करने में भाग्यशाली आपको क्या मिले। फटाफट पूरा करना है तो मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक एक चीज डिटेल में आप समझेंगे तो बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतनी धीरज रखकर शांति से सुना है। काफी विषय इसके अंदर विस्तार से है। कल सुबह में आप 7:30 बजे पधारिए, यहाँ कल्प सूत्र की पूजा वगैरह हो जाएगी और फिर वराने का है, फिर आप शांति से श्रवण करने का है। देव गुरु हाँ, धर्मला सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। धर्मला खाली लय